अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको बताएंगे कुछ आदाब सड़क पर चलने के बनाम सरकार। जैसे आपको बताया जाता है कि ये सड़क है और सड़क के ऊपर ये एक येलो लाइन है जिसे कहते हैं हार्ड शोल्डर। ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये हार्ड शोल्डर होता है। इसके इस तरफ सड़क है जो चल रही है, मेन सड़क है। इसके ऊपर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, पार्क नहीं कर सकते। ये चलती हुई सड़क है, इसको आप रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। ये कानूनन जुर्म है, इसके अंदर कोई रुकावट खड़ी नहीं कर सकता। इसके ऊपर ये फुटपाथ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो दुनिया का कानून है ना, यानी कि यूनिवर्सल लॉ है। ये सड़क के असूल हैं, सड़क की कोई बातें हैं। ये हमें स्कूल में बच्चों को सिखानी चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले लाइसेंस देने जो लाइसेंस होल्डर हो उसको बताना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। इसको बड़ा सीरियसली लिया जाना चाहिए। और जब आप वो ट्रैफिक के आदाब आ जाते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि हम अच्छी मुहज़्ज़ब और कानून पसंद कौम है। ये आपको इसकी चीज़ें सिखाती हैं। इसे कहते हैं रोड सेंस, इसको कहते हैं ना, यानी कि आपको पता है कि रोड पे अगर ये येलो लाइन है तो ये हार्ड शोल्डर है, मैंने इसके इस तरफ गाड़ी पार्क नहीं करनी, मैंने इस तरफ नहीं रुकना, इसको रोकना नहीं, इस तरफ चलना नहीं। पैदल चलने वालों के लिए ये है फुटपाथ जिस पे उन्होंने पैदल चलना है। अगर नहीं है तो हमने इसके ऊपर किस तरह चलना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका सड़क पे चलते हुए एक्सीडेंट होता है उसका एक अलग से लॉ है। तो आए गाड़ी में बैठते हैं, आपको कुछ अपने मुल्क की सिविक सेंस, रोड सेंस दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग सड़क से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौम कितनी मुहज़्ज़ब है। तो आए लाहौर की कुछ अच्छी बड़ी सड़कों के ऊपर चलते हैं गाड़ी में बैठ के और घूम के देखते हैं। हमने सिविक सेंस पे बात की थी, अब गाड़ी में बैठ गए हम और आपको सिर्फ रोड सेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वो चीज़ है जो शायद बहुत कम लोग इसको करते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं ट्रैफिक कवानीन बनाने वालों की गलती है, ट्रैफिक कवानीन पे जो उस पर जुर्माने लगाते हैं उनकी गलती है, रोड बनाने वालों की गलती है। हम रोड पे चलने वालों की गलतियाँ कभी वो नहीं करते, क्योंकि उसमें ये जाता है कि यार माड़ा बंदा है, गरीब आदमी है, वो इस तरह है। लेकिन जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं तो माड़ा या अमीर नहीं होता, आप सड़क पे एक ही तरह के लोग होते हैं। आप मुख्तलिफ़ सवारियों के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं और सड़क के ऊपर आपको कानून की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम चलते हैं, ये लगा ली हमने सीट बेल्ट और हमारे साथ रहें, आपको दिखाते हैं कि हम किस कदर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं और ट्रैफिक के बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ। अब हम सड़क पे आ गए हैं, ये हम चाइना चौक लाहौर में जहाँ है उससे चाइना चौक से निकले हैं और रिकॉर्डिंग आपको एक कैमरा, मैंने डैशबोर्ड का कैमरा लगा दिया, एक कैमरा जो मेरे फेसिंग है वो है। और हम इस रोड के ऊपर सफ़र करते हुए जा रहे हैं और आपको ये दिखाएंगे। सबसे पहले सिग्नल फ्री कॉरिडोर की हालत आप देख लें, फिर इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर से मैं नहर से होता हुआ, सिग्नल फ्री थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, फिर मैं नहर से होता हुआ आपको दिखाऊंगा मॉल रोड, फिर वो मॉल रोड देखेंगे, फिर हम जाएंगे स्टेशन के पास सर्कुलर रोड पे, ताकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों का हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम करते क्या हैं। अब हम सिग्नल फ्री कॉरिडोर से, ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जेल रोड का, गौसुल आज़म रोड भी इसे कहते हैं, इसका नया नाम गौसुल आज़म रोड है। और ये अब आप देखें, आपको ये बाइक राइडर नज़र आ रहे हैं, ये देखें शानदार, आदमी ने हाथ दे के किया है, रक्शे वाले ने भी कट किया है सवारी बिठाने के लिए, और पूरी सड़क को उसने एकदम से तेज़ चलती हुई सड़क पे वो दूसरी तरफ उतर गया। जो मिड लेन होती है ना, ये आपकी लेन होती है, जो साइड वाली लेन होती है अपर लेन होती है, जिससे फार आपके जो आती है राइट के ऊपर, ये आपकी फ़ास्ट लेन होती है। ये आप जब आप करते हैं ओवरटेकिंग तब आप यूज़ करते हैं। अभी जो आप यूज़ करेंगे जो मिड लेन, ये मिड लेन है जिसमें आप अपनी स्पीड पे यानी कि 60 की स्पीड पे जा सकते हैं। लेकिन अभी मिड लेन के ऊपर मेरी स्पीड जो सी है वो 41 है, 41 किलोमीटर पर आ रहा है। अब मैं ओवरटेक करने के लिए इंडिकेटर दे के मोड़ूंगा और आगे देखें, मेरे आगे ही सामने एक बाइक राइडर भी उसी तरह निकला है जिगजैग करता हुआ, और वो जिस तरह ड्राइव कर रहा है वो आपको नज़र आ ही रहा है कि वो जनाब किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। एक और बाइक वाला उसी तरह ही उसी स्पीड में दूसरी तरफ गया है, फास्ट लेन में उतरा है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आगे ये बड़ा एक शानदार चौक है, ये PIC चौक है। यहाँ पर जो सड़क पे ट्रैफिक आती है ना, ये यू टर्न से जिन्होंने फ़ौरन ही मुड़ना होता है, फ़ौरन ही, यानी कि बिल्कुल उतरते ही उन्होंने मुड़ना होता है, वो बहुत बुरी तरीके से जब वो काटते हैं सड़क को, ये देखें, ये एक्सीडेंट होने का ख़तरा है यहाँ पे,
लेकिन हम फ़ौरन काट देते हैं सड़क को। अब हमें ये वाली चीज़ें, लाइन और लेन की पाबंदी है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। कई जगहों पे यू टर्न गलत बने हुए हैं, कई जगहों पे जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसको नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन ये तमाम गलतियों के बावजूद एक सेंस ही होती है कि जब आप स्लो चला रहे हैं तब आप सड़क के दरमियान में रहें, जो जिस स्पीड पे आप जा रहे हैं, या फार लेफ़्ट की तरफ रहें, नीचे की तरफ, जहाँ पर आप स्लो मूविंग व्हीकल के अगर आप सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो फिर आप ओवरटेक करने के लिए इस लेन का इस्तेमाल करें जो आपकी फार राइट के ऊपर है, बिल्कुल राइट के ऊपर है। ये 3 लेन सड़क है, कॉरिडोर है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। अब मैं नहर की तरफ मुड़ने लगा हूँ, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि हम क्या करते हैं। जो सिग्नल पैदल चलने वाले हैं वो भी कहीं से मुड़ जाते हैं, रक्शे वाला कहीं पे सड़क पे खड़ा होकर सवारी बिठा लेता है। फिर आप इसको रोकेंगे, इसका चलान करेंगे तो ये बहुत बुरा मनाते हैं, इनको बहुत बुरा लगता है। इनको लगता है कि यार ये तो हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, गरीब आदमी के साथ तो बड़ा जुल्म कर दिया। लेकिन इसकी इस हरकत की वजह से इसकी अपनी जान भी ख़तरे में है और आपकी जान भी ख़तरे में है, सिर्फ इसकी इस हरकत की वजह से। और इसकी इस वजह ये गुर्बत नहीं है, इसकी वजह लाइल्मी है, जो आपको सिविक सेंस मिलनी चाहिए। देखें दुनिया में कहीं पे भी होता है ना, वो आपको पहले पूरी क्लासेस देते हैं, आपको सड़क के असूलों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर ये होता है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, वो ऑटो रिक्शा, गरीब आदमी है तो ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देगा, रिक्शा चलाना शुरू कर देगा, बाइक लेके निकल आएगा। उसको हर चीज़ अवेलेबल है, और वो जब अवेलेबल है और उसकी एजुकेशन नहीं है, उसको प्रॉपर्ली सड़क के बारे में गाइड नहीं किया गया, तो वो इसी तरह नुकसान का सबब बनता है, ट्रैफिक हादसात का सबब बनता है। हमने एक इंटरव्यू किया पीछे, उनका डीजी जो हैं, सेक्रेटरी हैं रेस्क्यू सर्विसेज के, उन्होंने कहा कि लोग सड़क पे जब चलते हैं उनको सड़क की लाइन और लेन की पाबंदी का पता नहीं है कि किस तरफ चलना है। अभी हम जिस सड़क पे जा रहे हैं, अब देखें मिड लेन के अंदर बाइक्स ट्रैवल कर रही हैं। अब बाइक का क्या काम है इस तरफ आना, भी ये देखें, ये पूरी तरह इन्होंने हमें साइड दे दी बाइक वालों ने, और ये बाइक वाला जैसे हमें ओवरटेक करके गया, ये भी आपने देख लिया। फिर मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, जब हम इसको पकड़ेंगे, इसको रोकेंगे, तो दुहाइयाँ भी होंगी, हर तरह का बहाना भी होगा, अम्मी हॉस्पिटल भी होंगी, अब्बू जो उनसे हैं वो गरीब आदमी भी होंगे, वो सारा कुछ होगा और वो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर आपने इसको कुछ कहना है, आप कह ही नहीं पाएंगे, आप एक मॉरल गिल्ट में चले जाएंगे, पता नहीं यार मैंने रोक के कितनी बड़ी गलती करती है। वो तकलीफ़ आपको होना शुरू हो जाएगी कि यार मैं पता नहीं की करता है। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें ये सड़क है जिसका ये हाल है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमने मुड़ना है। इंडिकेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी मुड़ने लगें, अपने इंडिकेटर्स, इसलिए कहते हैं बाइक्स को भी इंडिकेटर लगाना चाहिए। अब ये देखें, इसने मोड़ पे रोक ली बाइक और कोई पूछने वाला नहीं है इसको। ट्रैफिक वार्डन खड़े हुए हैं, लेकिन वो खड़े ही हुए हैं। बस स्टॉप के ऊपर भी लोग जिस तरह खड़े हैं वो भी आप देख रहे हैं। सड़क की ड्राइव तो आप देख ही रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये सड़क है, मैं एक बाज़ार में हूँ, यहाँ हम आटे वाला शो करने के लिए आए हुए थे, लेकिन मैं इस शो के अंदर ये लिंक ऐड कर रहा हूँ, वो ये कि ये सड़क है और इसका हार्ड शोल्डर, ये येलो लाइन है यहाँ पर कहीं पे, और ये बाहर बाइक्स पार्क हुई हुई हैं और ये सड़क चल रही है। अब ये कभी रात को आप आए ना तो ये बड़ी खुली सड़क है, ये इस्लामपुरा सांदा है और ये फुटपाथ है, यानी कि ये पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। अब पैदल चलने वालों का रास्ता आपने देखना है, मैं थोड़ा सा पैदल चल के दिखाता हूँ आपको। सड़क जिस पे रेडी भी है, सारा कुछ भी है। अब इसकी सारे के कानून है, हर चीज़ है, लेकिन वो पैरा भी है, इन्फोर्समेंट की एजेंसी भी है, हर चीज़ यहाँ पर चल रही है। और ये मैं फुटपाथ पे चल रहा हूँ। फुटपाथ पे चलना कितना मुश्किल है ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कई जगह पे फुटपाथ ही रोक दिया जाता है। फुटपाथ के ऊपर अब आगे देखना है आपने, ये फुटपाथ के ऊपर हमारी शॉप भी है, हमारा सारा कुछ फुटपाथ के ऊपर है। ये फुटपाथ के ऊपर हम चलते जा रहे हैं, आगे चलते जाएंगे तो और ज़्यादा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, फुटपाथ ख़त्म हो जाएगा। फुटपाथ बड़ा ज़रूरी होता है जिसके ऊपर पैदल चलने वालों ने चलना है। सड़क के ऊपर गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं आप, कहीं पर भी चल भी सकते हैं, तारे भी कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। ये लाहौर शहर में ना NA 130 का एक बाज़ार है, मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है ये, और इसके अंदर सड़क पे मैं आपको गाड़ी पे ड्राइव करके भी दिखा रहा हूँ और सड़क पे पैदल चल के भी दिखा रहा हूँ। ये कुछ एरिया था जिस पे फुटपाथ क्लियर था, जिस पे मैं चलाऊँ, और मैंने आपको दिखाया कि फुटपाथ कितना ज़रूरी होता है चलने के लिए। वो फुटपाथ पे नहीं चल रहे, वो सड़क के ऊपर चल रहे हैं बच्चे को लेके। मैं कह नहीं सकता इनको कुछ, कहूँगा तो मैं बहुत बुरा बन जाऊँगा। सड़क पे चल रहे हैं, उनको फुटपाथ पे चलना चाहिए, उनको वो सड़क पे मूव कर रहे हैं। आ जाएं जी,
आए गाड़ी में वापस चलते हैं। ये अब सामने क्योंकि टीम आई हुई है इसलिए ये रोड ब्लॉक कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। मे भी एक एलिमेंट है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और फिर एक 1 वे 2 वे इकट्ठी हो गई है। तो कहते हैं ना डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। तो ये अब हम सर्कुलर रोड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर आपको ये जो मेरे साथ आप विजुअल्स चलते हुए देख रहे हैं, ये सर्कुलर रोड की तरफ हम जा रहे हैं। और सर्कुलर रोड के ऊपर अब क्या धमा चौकड़ी मची होगी वो बस आपने देखनी है और आपने महसूस होना है कि हम करते क्या हैं। ये अब मेन आपको एक इशारा पे दिखाया जहाँ फास्ट मूविंग व्हीकल्स होती हैं, जहाँ पर तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ स्लो गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ पर कोई मतलब कि पूछ गिछ ही नहीं है ना कि आप कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने लगे हैं। ऐसा कोई वहाँ सवाल जवाब नहीं है, होगा भी तो बहुत कम है। अब ये देखें, ओके घुसा दिया रिक्शा, वेरी नाइस। ये एक और डर जाता है बंदा ना, कोई अनजान आदमी शहर में ड्राइव करे तो वो वैसे ही घबरा जाए और डर जाए कि ये क्या होने लगा मेरे साथ। क्योंकि जिस तरह ये गाड़ियाँ लेके अंदर आते हैं, कोई नया ड्राइवर तो वो तो मार देगा किसी में गाड़ी या फ़ौरन ही ब्रेक लगा देगा। अब रक्षा बाबू हमारे आगे हैं और हम उसको अब हमें करने के लिए रात के वक्त तो हम टिपर मारना चाहिए हमें, हम उसे टिपर मार रहे हैं लेकिन उसे पता नहीं चलेगा, तो हम उसको हल्का सा हॉर्न दे के देखते हैं कि शायद वो थोड़ा सा, क्योंकि फ़ास्ट लेन यही है जो फार राइट की तरफ है पाकिस्तान में, वो फास्ट लेन है। इसमें आप स्लो गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन रक्षा हमारे आगे है। अब रक्षे वाले को आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो ही आपने रक्षे वाले को कुछ कहा तो बदुआएँ आपका पीछा करेंगी और वो सदाएँ जो गरीब आदमी के नाम पे वो लगाएगा वो आपको तबाह बर्बाद कर देंगी। इसलिए अब रक्षे वाले की अब मर्ज़ी है कि वो पीछे कर ले, और उसने बहुत स्लो करके ट्रैफिक, वाह वाह वाह, उसने सिर्फ सवारी बिठाने के लिए फास्ट लेन से वो उतरा। अब यहाँ इसको आप क्या कहेंगे? इस तरह के लोगों के, अगर आप फास्ट सड़क पे ऊपर हैं और उस पर आपने फास्ट जाना है, अपनी जो आपकी लिमिट है वो 60 है, चलें 50 है, उस पर आप 10 या 12 या 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके आगे रक्षा, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपको तकलीफ़ ही होगी ना। आप सोचेंगे एक दफ़ा कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब ये हम शिमला पहाड़ी से होते हुए, स्टेशन से होते हुए जाएंगे आगे सर्कुलर रोड पे। सर्कुलर रोड दिखाना भी बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि सर्कुलर रोड का ही सारा गेम है। और ये अब वो रास्ते हैं जो उन्होंने आर्टिफिशियली चेंज किए हैं। स्लो मूविंग व्हीकल को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्लो मूविंग व्हीकल आपके दरमियान में आती हैं फास्ट रोड्स के ऊपर, तो वहाँ फिर वो काम ख़राब करती हैं। रक्षे वाले तो आपको ऐसे चिपकते हैं जैसे नेरी जी छापर जुड़ देने हैं, एन जी तुहानू पाई जांदे ने सारे है। अब आप ये शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब से आप निकलते हुए जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं आप थ्रू टूवर्ड्स स्टेशन। अब यहाँ पर गाड़ियाँ जिस तरह आएंगी आपको नज़र आता जाएगा। बाइक्स वालों को आपने देखना है कि बाइक्स वाले, ये रक्षे वाला ये पैदल आ रहा है, ये देखें, वाह वाह वाह, वेरी नाइस, धक्का लगा के आ रहे हैं, मेन सड़क के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? अब यहाँ पर भी सिग्नल इस वक्त ऑन नहीं है, सिग्नल ऑन नहीं है, लेकिन आप देखें गाड़ियों की मूवमेंट देखें, अभी गाड़ी रुक गई है, ठीक है। और ये अच्छी सड़कें हैं, यानी कि ये खड्डे वाली सड़क नहीं है, कुछ मसला नहीं है, ये अच्छी सड़कें हैं, ये चलने वाली सही सड़कें हैं, तेज़ सड़कें हैं। इसके ऊपर ये सूरत हाल है और आप बस देखते जाएं कि हम करते क्या हैं, किस तरह करते हैं, कैसे मूव कर रहे हैं सड़क के ऊपर। हम सड़क को सीरियसली नहीं लेते और हमें रोड सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहा जाता है कि अगर आपने जानना है ना किसी को, किसी कौम के बारे में जानना है, तो आप उसकी सड़क पे ड्राइव करके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने महज़ब लोग हैं, इनमें बर्दाश्त कितनी है, ये कितने खुश हैं, ये किस तरह मूव करते हैं और ये किस तरह कवानीन की पाबंदी करते हैं। अभी आगे इस तरफ पुलिस लेन है, पुलिस लाइन जो सी है वो बंद कर दी गई है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। फिर आपको 1 वे आना पड़ता है सड़क के ऊपर, दूसरी सड़क के ऊपर। अब ये कब तक बंद रहेगा, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अदालत के हुक्म पे पहले इसको खोल दिया गया था, लेकिन अब इसको फिर बंद कर दिया गया है। अब क्यों बंद किया गया है, क्या सिक्योरिटी रीजंस हैं, आप कुछ नहीं कह सकते, हज़ार चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिर इसी वजह से यहाँ ट्रैफिक भी ब्लॉक होगी, सारी चीज़ें ब्लॉक होंगी। हम ऑल्टरनेट ढूंढने की बजाय चीज़ों को बंद करने पर यकीन रखते हैं और हमने हमेशा यही किया है।
हमें कोई चीज़ हल्की सी तंग करती है, बंद कर दो। ये इसे हिसाब बिल्कुल उसी तरह है, उसी डॉक्टर की तरह है जिसके पास आप लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे पाँव पे छाला निकल आया, मैं क्या करूं? डॉक्टर कहेगा टांग काटनी पड़ेगी। तो वो छाला ठीक करने की बजाय आपकी टांग काटने पे यकीन रखे। ये उस तरह के साइंसदान हैं हमारे यहाँ पे लोग। ये चीज़ों को ठीक करने की बजाय, उनके अंदर से बेहतरी लाने की बजाय, लोगों के लिए आसानी करने की बजाय ये उसको बंद करना, रोकना बेहतर समझते हैं। यही हमारी फ़िलासफ़ी। अब ये देखें, अब आप इतनी फास्ट लेन के अंदर हैं, आप वन वे जा रहे हैं और आपके आगे सुथरा पंजाब का एक ट्रैक्टर जा रहा है। कुछ नहीं कह सकते आप इसको, क्या कहेंगे आप? आपको जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, जितना मर्जी आपने जल्दी जाना हो, आप नहीं जा सकते। अब देखें, अब ये आगे से एक और गाड़ी आ गई, उसने भी मुड़ना है, इन्होंने भी मुड़ना है, हमने भी मुड़ना है, हम सारों ने एक ही जगह पे जाना हो। लो वाह वाह, मनचरे नौजवान बगैर हेलमेट 3-3 करके इस गाड़ी बाइकों पे वो भी चलते हैं, ख़वातीन भी 3-3 करके बैठ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब ही हमें थोड़ा सा सख्ती आएगी, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, कोई अदालत नोटिस ले लेगी, तो हमारे पुलिस वाले भी एक्टिव हो जाएंगे, सब एक्टिव। प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम से क्यों आप इनको आदत क्यों नहीं डालते? हम स्कूल्स में जाके बच्चों को रेडी घुसा दी बीच में। मैं डर गया था एक दफ़ा कि ये हुआ क्या है कि वो रेडी बीच में लेके आ गया। अब यहाँ पर आपने ना आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर से भी आए हैं और यहाँ पर भी आए हैं, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब आप देखते जाइए यहाँ होता है क्या। ये साइडों पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पार्किंग हुई हुई है सड़क के ऊपर, नो शोल्डर, नो येलो लाइन, कुछ नहीं है। ये इवन सड़क भी टूटी हुई है। इसका जब उन्होंने वो बनाया, ये हाजी कैंप वाली सड़क है, ये टूटी हुई है। इसका उन्होंने बनाया था वो हाजी, क्योंकि अब हज का सीज़न शुरू होने वाला है, तो ये हाजी जा रहे हैं। सिग्नल रेड है, अब आप रुकेंगे और अब फ़कीर आपके पास आ जाएंगे। ये फ़कीर भी आ रहे, वेरी नाइस। ये गदागरी मना है, लेकिन फ़कीर आपके पास आएंगे। जो जो हमारे कानून में मना है ना चीज़ें, वो होती भी नज़र आएंगी आपको अल्लाह की मेहरबानी से। वो आगे अब इलाका टेरिटरी शुरू हो जाती है उनकी, जो सड़क पे है ना, जो भी नज़र आ रहे हैं दूर आपको पुलिसमैन, ये रेलवे पुलिस के लोग हैं। ये यहाँ से आगे ये केटर करते हैं, ये रेलवे पुलिस का इलाका है, रेलवे पुलिस इसको देखती है। अब आप यहाँ पर भी बड़ा खूबसूरत मनाजिर देखेंगे, उनका पकड़ना लोगों को, और वायलेशन नज़र आएगी आपको। वहाँ पर आपको लोग एक्स्ट्रा खड़े भी नज़र आएंगे, सड़क ब्लॉक भी नज़र आएगी, रक्शे सड़क पे लोडिंग ऑफ लोडिंग करते भी नज़र आएंगे, लेकिन आपको पुलिसमैन भी नज़र आएंगे और वो आपको रोक लेंगे कि आप वायलेशन कर रहे हैं। जो वो वायलेशन कर रहा है उसकी खैर है। अब हम देखें, सिग्नल खुला है, और सिग्नल खुला है तो आगे से लोग आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका सिग्नल खुला है, और वो बिल्कुल आज़ादाना पंछी, ये देखें, बगैर हेलमेट बहुत आज़ादाना मूव करते हुए। पाकिस्तान में इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए आपको? क्या आज़ादी होगी? पुलिसमैन बिल्कुल अपनी जान फिशानी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो पुलिसमैन की सुन नहीं रहा, उसको एहसास नहीं है। वो साइड मारने लगा था, उसको एहसास नहीं है कि पुलिसमैन क्यों खड़ा। उसको पता है कि पुलिसमैन की मैंने जेब गर्म की तो मेरा काम ईजी हो जाएगा, लेकिन कानून करने के लिए देखें जी, अब देखें, और गुजर जाएं गुजर जाएं गुजर जाएं गुजर जाएं, तो की कहते ने तू लंघ जा, साड़ी खैर है। अब मेरे पीछे कोई तेज़ आ रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, वो तो लग के बच गया ना, और पीछे से कोई गाड़ी आपकी लग जाए तो आपकी गलती होती है, पीछे वाले की गलती होती है, आपकी गलती नहीं होती, क्योंकि उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जब भी आपकी गाड़ी को पीछे से मारेगा तो पीछे वाले की गलती है, क्योंकि उसको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपकी गलती नहीं है। उसको एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ये भी लॉ में। और देखो अब यहाँ देखें, अब ये क्या धमा चौकड़ी मची हुई है। कुछ नहीं कह सकते आप, फिलहाल कानून को भी कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह पूछें, क्योंकि स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ऑल्टरनेट रूट को किया गया है, जिस वजह से आप जा नहीं सकते। उस ऑल्टरनेट रूट की वजह से तबाही मची पड़ी है, यानी कि हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। अब ये देखें, ये यहाँ पर पूरी अच्छी रोड है, उसके ऊपर चिंगची खड़े हुए हैं उस तरफ। चिंगची जो से हैं वो ये चांद गाड़ियाँ, ये अपने आप में एक महाराजे हैं, आप इनको कुछ कह नहीं सकते। मैं तो दोबारा आपको बता रहा हूँ, बद्दुआएं, आहें, हाएं, वो सारी आपको लग जानी है, क्योंकि फिर उन्होंने ऐसी दुआइयाँ देनी है आपको कि गरीब आदमी को मारता है। और ये गरीब आदमी सड़क की कानून की खिलाफ वर्जी करने से पहले सोचता भी नहीं है, उसकी कसूर में इसका कसूर नहीं है। हमने इसको लाइसेंस देने से पहले बताया ही नहीं है। दुनिया में जब कभी लाइसेंसेस मिलते हैं ना किसी भी अच्छे मुल्क में, वो क्लासेस देते हैं, आपको बताते हैं कि सड़क पे तुमने चलना कैसे है, ये रूल्स होते क्या हैं, ये रूल्स तुमने ऐसे तो कहते नहीं, ये मेरा घर बैठी कहते ने मेरा लाइसेंस बनवा दो। लाइसेंस जो इस तरह बनन लग पैनगे तो फिर यही कुछ होना भाजी। देखते जाएँ आप, इंजॉय करते जाएँ। अब
अब हम आ गए हैं सर्कुलर रोड पे। इस तरफ हमारे स्टेशन है और सामने सर्कुलर रोड है, और सर्कुलर रोड के ऊपर हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, पुलिस वाले भी, सिग्नल भी लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। ये उन्होंने काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन कर भी दी है इधर, लेकिन आपको आगे चल के सर्कुलर रोड से ज्वाइन करते हैं। सामने से अब हम एक सिग्नल पे खड़े हैं, सिग्नल एक दफ़ा खुल के बंद हो चुका हुआ, हम जा नहीं पाए। फ़कीर भी बीच में आ गए हैं, गदागर आ गए हैं बीच में, और वो देखें अब वो मांग रहा है, पूरा उसने सिचुएशन डाली हुई है, वो मांग रहा है। मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वो जा रहा है उसको, चला गया। ये सिग्नल बंद होते ही जो है ना फ़कीर की मौज लग जाती है। ओए होए होए, बहुत टाइट रास्ता है ये, लेकिन हम गुजरने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर तरीके से। देखें सड़क के बीच में चलते हुए लोगों को देखें, और ये भाई को देखें फास्ट लेन पे हमें क्रॉस करता हुआ गया है। वाह वाह वाह, कुछ नहीं कह सकते आप इनको, आप इनके बारे में क्या कह सकते हैं? इनको रोक सकते हैं, आप इनको रोकें फिर देखें क्या करते हैं ये। मैंने भी एक दफ़ा एक पुलिस वाला, क्योंकि मुझे उन्होंने ऑनरेरी एम्बेसडर बनाया इसका ट्रैफिक पुलिस का, तो मैंने थोड़ा सा जब उनके साथ ट्रैवल करके देखा तो मेरी तो उनके साथ रोक के देखा, तो हर बंदे के पास बहाना ऐसा है कि आप सोचते हैं आप दुनिया के जालिम तरीन इंसान है अगर आपने इस बंदे को नहीं छोड़ा, क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई हॉस्पिटल में है, वो दवाई लेने निकला हुआ है, कोई अम्मी के पास जा रहा है, वो बहाना ऐसा होगा कि आप कहेंगे ओए यार रहते मतलब दुखी तरीन कौम है, मतलब मैं इसको क्या कहूँगा, मैंने इसे कुछ कहा तो मैं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब ये देखें आप सर्कुलर रोड के साथ साथ हैं, जिसमें फिर अगेन आपके आगे रक्षा है। उस रक्षे का भी अब इस तरफ ये है कि इस तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सड़क के ऊपर, अब वो गाड़ियाँ खड़ी हैं और रक्षा बाबू आपके आगे आगे हैं, और वो आपको रास्ता नहीं देंगे। रक्षा बाबू को हटाना बहुत मुश्किल है, रक्षा बाबू को कुछ कह भी नहीं सकते आप, रक्षा बाबू आपका सत्यानाश कर देंगे अगर आपने रक्षा बाबू को कुछ कहा तो। अब हम जा रहे हैं सर्कुलर रोड से, सर्कुलर रोड की तरफ स्टेशन से। अब यहाँ पर देखें लोडिंग ऑफलोडिंग सड़क के बीच में ही हो रही है, बच्चों को भी उतारा जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। वो पूछेगा मैं कहाँ करूँ, थोड़ा सा साइड पे करके कर लेंगे आप, अगर आप करेंगे ना कि थोड़ा सा साइड पे हो जाएं फिर कर लें। आप सर्कुलर रोड के ऊपर एक और आपके लिए सिचुएशन वो ये है कि यहाँ रेडी भी है, यहाँ गधा गाड़ी भी है, यहाँ दूसरी सवारियाँ भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है। अब ये देखें ये गधा गाड़ी जा रही है, ये स्लो मूविंग है, इसके पीछे गाड़ी लग गई तो फिर आप इसके पीछे पीछे ही हैं, इसके साथ साथ ही हैं, इससे अलग नहीं हो सकते फिर आप। अब मैं आपको सर्कुलर रोड पे लेके जा रहा हूँ। सर्कुलर रोड से अब हम अंदरून शहर के साथ साथ जाएंगे। इसके ऊपर लहर का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सड़कें ऑन हैं, चल रही हैं, खूबसूरत किया जा रहा है, चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देखते जाएं। लो जी, ये बड़ा एक शानदार चौक है, यहाँ कोई भी कुछ भी करता है। ये है अपनी मर्जी चौक, इसका नाम तो दमोरिया पुल चौक है, लेकिन ये इसको मैं कहता हूँ ये अपनी मर्जी चौक है। यहाँ आपने देखना ये करते क्या हैं, ये मतलब कोई भी कहीं पर भी आ रहा है, कुछ भी मतलब कहीं पर भी कुछ भी कर लो, सब गाड़ियाँ मिक्स हो चुकी हुई हैं, कोई भी आगे से पीछे, मतलब अब आप एक झुमगट्टे में हैं और आपने यहाँ से निकलना को समझ नहीं आनी है वो होना क्या है। अगर आप इस तरफ जाना चाहेंगे तो आप मतलब खुद को समझेंगे आप अगर आप इसको शीशा नीचे करके कुछ कहें हाँ जरा ताड़ी उन्हें तो सबक सिखा देगा रक्षे वाला कि भाई तू क्या ते गरीब आदमी को क्या किस तरह तू है तो दस। आप उसे कहेंगे यार आप गलत कर रहे हैं तो वो भी कोई चक्कर नहीं है, वो कहेगा गलत तू ही है, तू ही गलती की है, तू ही सब तो बड़ा चोर है, तू ही सब तो बड़ा गलत आदमी है। चलें बेनिफिट ऑफ क्या कह सकते हैं इसको, डाउट तो नहीं कह सकते, बेनिफिट ऑफ गरीब आदमी दे दें आप उसको। लो जी, अब ये रक्षा भी खड़ा है सड़क के बीच में, सेंटर में खड़ा है, फास्ट लेन में खड़ा है, आप कुछ नहीं कह सकते। ये देखें ये रेडी रख के खड़ा है, कुछ नहीं कह सकते आप इसको, ये रोक नहीं सकते इसको, ये नहीं कह सकते कि यहाँ से तू आगे चला जा, नहीं कह सकते आप उसको। क्या के देख लें, पुलिस वाला क्या के देख ले, दुहाइयाँ होंगी, दुहाइयाँ, और फिर लान तान भी होगी, लानतें बरसेंगी आपके ऊपर, और आप सोचेंगे मैं की करता है, मैं क्यों करता है, मैं आया ही क्यों थे। अब ये देखें, अब आप सर्कुलर रोड दिल्ली गेट से होते हुए जा रहे हैं, आगे बैलगाड़ी भी है,
यानी कि यहाँ पर सिचुएशन और बदल जाती है। बैलगाड़ी के साथ ट्रक भी है। ओह अंकल चला रहे हैं ट्रक। ओह अंकल को कुछ नहीं कह सकते हैं, वो अंकल ने रोक दिया हमें। रुको तड़ी है सीधी तैसी, अंकल ट्रक लेके जा रहे हैं। वेरी नाइस। बाइक्स को देखें और आप मतलब यहाँ से निकलना देखें आप, मेरा ये विजुअल्स देखते रहे यहाँ पर, मेरा निकलना देखें कि ये यहाँ पर गाड़ी चलाना बहादुरी है। और इस टाइम इस जगह पे आना मतलब कि आप कोई बहुत बड़े टीपू सुल्तान होंगे जो आप यहाँ पर आ जाएंगे। इस वक्त गाड़ियाँ खड़ी हैं, सड़क के दरमियान में खड़ी हैं। स्लो मूविंग फास्ट मूविंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ पर आके। यहाँ पर बस आपने किसी तरह निकलना है इथों। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने लगे हम, और इसके बाहर हमारी एक्सेस ही नहीं है, हम एक्सेस ही नहीं दे पा रहे। ये एक्सेस है कि यहाँ पर टूरिस्ट कैसे आएगा। गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी हैं, पार्क हुई हुई हैं। पार्किंग प्लाजा की बड़ी ज़रूरत है जो बन भी रहा है, और मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बस मैं यही दरख्वास्त है, सड़कें बन जाती हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन जाते हैं, सारा कुछ बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमें उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। हमें आप बिल्कुल अच्छी चीज़ें दे दें, सारा कुछ कर दें, जब हमें इस्तेमाल करना ही नहीं आएगा वो हमारे किसी काम की नहीं है। ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हमारे किसी काम के नहीं है। देखें सड़क के सेंटर में से क्रॉस कर लिया भाई ने। ये अभी तो मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ ना, आराम आराम से, क्योंकि मैं टीवी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। यही जो मैं कल्ला बैठा हूँ ना, मेरे सामने हो रहा होंगे ना, मेरे दिलों गाला नहीं कर रही होंगी ना, देखो की कर रहे हैं, उन्हें सुट देना सड़क के उत्ते। पर नहीं भाई, तुम कह के दिखाओ उन्होंने कुछ। मैं अभी तो कह रहा इन्होंने रोक के दिखाओ। ओह स्किटा मार रहा है। ओ भाई बच्चे बिठाए हुए उसने। ओए होए होए, ओ वाह 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 वाह, जियो जियो भाई जियो। ट्रैफिक वार्डन अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से सरअंजाम देते हुए पूरी मेन सड़क, चलती सड़क के ऊपर उन्होंने दूसरी सड़क, क्योंकि वो भी अब जिम्मेदारी है ना उनकी कि ये करना है। इनकी जिम्मेदारी ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल रखना है। ट्रैफिक क्या कहते हैं ना, बिला तातुल चलती रहे, लेकिन आप मौजूद बन जाते हैं ना फिर ट्रैफिक रुकवांदा। अब उन देखा उन्होंने कि सड़क के बीच में क्रेन, फास्ट मूविंग सड़क है ये और अपनी तरफ से, और उसके अंदर सारा कुछ हो रहा है। रेडियाँ भी लगी हुई हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, चीज़ें भी सारी जा रही हैं, स्लो मूविंग व्हीकल्स भी चल रही हैं। फाओ देखें ये रेडी वाला क्या कर रहा है और क्रॉस करेगा। वाह वाह वाह। ये लाहौर का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लाहौर की शान अंदरून शहर है, और इसके इर्द गिर्द ये तमाम सूरत हाल है। अब ये बाइक वाला बहुत तेज़ तेज़ आ रहा है, ये वाला, और बहुत जल्दी पहुंचना है कहीं पे। यहाँ पर आप गाड़ी लेके आ गए हैं तो आपका बेड़ा गर्क हुए बगैर नहीं रह सकता। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अच्छी रहती हैं, आगे जो जा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, यही सही रहती है। मेरे वाली गाड़ी तो जिसमें मैं बैठा हूँ, इसने तो पेट्रोल की बर्बादी कर दी है मेरी वहाँ तक जाने तक। सारा ट्रिप मुझे 2000 का पड़ गया, 2000 से ज़्यादा का, बल्कि 4 से 5000 रुपये का ट्रिप पड़ गया मुझे ये। देखें सड़क पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब आप मेन सर्कुलर रोड के ऊपर हैं जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये मोची गेट से आप टर्न कर रहे हैं और आप देखते जाएंगे लोग किस तरह मूव करते हैं। देखें ओह वाह वाह वाह, कोई मतलब कि कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी किस्म की लोग दिल में आ जाए ना हल्का सा, यार मैं गलत कर रहा हूँ, दूसरा तेज़ आ रहा है, उसकी ये रास्ता है, उसका या क्या, नहीं मेरा हक है, मैंने जाना है, सबसे पहले मैं जाऊँगा। मैं पैदल बाइक पे हूँ, मैं किसी चीज़ पे हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा, बाकी दुनिया बाद में वो देख ले, आप ही संभाल लो, हैं मैं नहीं दे ताड़ी संभालना संभालना। जबकि आप सड़क पे चलते हैं तो अपनी जान के साथ साथ आप दूसरों की जान का भी ख्याल रखते हैं, ताकि दूसरे को आपकी किसी वजह से नुकसान ना पहुंचे, उसकी जान को नुकसान ना पहुंचे। तो भी दोस्तों, अब ये मेन जगह है, इसे कहते हैं शालमी चौक, ठीक है। शालमी चौक भी अबूर करना, ये भी आपको सितारा जुर्रत मिल सकता हो। गाड़ी वाला बहुत फास्ट गया, उसको बहुत तेज़ जाना था कहीं पे। यहाँ से ना आपको मैं मेयो हॉस्पिटल की तरफ लेके जाऊँगा। मेन हॉस्पिटल है बड़ा, आपने वो सड़क देखनी है कि उसका क्या हाल है और वहाँ पर क्या आलम है सड़क के ऊपर देखना। उसके बाद फिर मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि मैंने आपको आज लाहौर की सड़कें दिखानी थी और यहाँ पर हम क्या करते हैं वो आपको दिखाना था। आ जाए, ये शालमी चौक है हमारा। अभी मैं पता किस टाइम पे हूँ, मैं 4:30 बजे, 4 बजे का ये टाइम है जिस पे मैं ये निकला हूँ और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ओह हो, मेरे आगे से अंकल चले गए, मैं सिग्नल भी दिया, उन्होंने पूरा मुझे काट के ना गए यहाँ आगे। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब ये देखें, ये आदमी ने सड़क में गाड़ी रोकी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है ना, वो आगे करेगा आराम से, प्यार से, अपनी मर्जी से, कोई चक्कर नहीं है। ये मेरा रोड है, मेरे दोनों तरफ चंची रक्षे खड़े हैं, मैंने यहाँ से निकल के जाना है।
लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि ऑटो रिक्शे वाला गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाने निकला हुआ है सड़क रोक के। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसे बड़े गौर से सुनना कि गरीब आदमी बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने निकला हुआ है सड़क रोक के। आप बिल्कुल हलाल रिज़्क़ कमाएं, आपका हक है ये, लेकिन ये जो कर रहे हैं आप, ये हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं आप, दूसरों के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, सड़क पे ऐसे चल रहे हैं जैसे वो सड़क आपके वालिदे मोहतरम की है। इससे इज्तनाब करें, इस चीज़ों से इज्तनाब करें। हलाल रिज़्क़ कमाएं, बिल्कुल कमाएं, लेकिन दूसरों के रास्तों में पत्थर ना बिछाएं, दूसरों के रास्ते मत रोकें। दूसरों की राह को बंद करना बहुत बड़ी बदतमीज़ी है। यही कह सकना हूँ मैं, इसके अलावा मैं की कहूँ। देखें आप सड़क फिर ब्लॉक, मतलब नहीं, आप नहीं जा सकते। और आप यकीन करें आगे रास्ता खुला, सिर्फ ये चिंची ऑटो रिक्शे आपको जाने नहीं दे रहे क्योंकि वो रुक के सवारियाँ बिठा रहे हैं। वो कहीं पे भी रोक लेते हैं, उनका जहाँ दिल करेगा वो रोक लेंगे। उन्होंने सवारी करनी है क्योंकि वो हलाल रिज़्क़ की तलाश में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकले हुए हैं, रास्ता बंद करके। देखें अब ये ऑटो रिक्शे ने सड़क में रोका हुआ। ओह वाह वाह वाह, सो ओए रुक जाओ। कुछ नहीं कह सकते इनको आप, मतलब आप इनको कुछ कहेंगे तो आपके लिए दुआएं हैं, आपके लिए दुआएं हैं जो आपका पीछा करेंगी ताहयात, और आप ताहयात इनकी ज़िंदगी में एक विलन का रोल अदा करते रहेंगे अगर आप इन्हें कुछ कह देंगे। कुछ नहीं कह सकते आप इनको। और आप यकीन करें, पीछे कोई गाड़ी एम्बुलेंस, कोई एमरजेंसी, किसी को तकलीफ़ हो जाए अंदरून शहर के अंदर, आपने गाड़ी वाले को देखा, मेरे बिल्कुल साथ से गया वो अंदरून शहर के अंदर। अगर आपको एमरजेंसी हो जाए यहाँ से, अब इसमें एमरजेंसी हो जाए तो आप कैसे निकलेंगे? ये फास्ट सड़क है ये, और इसके बिल्कुल पीछे वो है मेयो हॉस्पिटल है। ये मेयो हॉस्पिटल वाली लाइन पे मैं यहाँ से एम्बुलेंस को गुजरना कितना मुश्किल है, आप सिर्फ ये देखें। अल्लाह माफ़ करे आप इस जगह पे फंसे ना, ये देखें। और कोई रोकने वाला नहीं है कोई। ये सारी चिंची खड़ी हैं, ये खड़ी हैं, देखें वो आगे नहीं करेंगे। आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, साइड से, हालांकि दूसरी तरफ से सड़क है, जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ये वन वे आ रहे हैं। अब ये वन वे रोकना किसने है पता नहीं, मैं तो नहीं रोकना, लेकिन मैं दिखाना ज़रूर है। ये देखें वो एम्बुलेंस जा रही है, आप ये देखिएगा कि वो आगे सड़क देखिएगा। वो भी बेचारा सोचता होगा मैं कितने फंस गया हूँ। एम्बुलेंस स्लो हो गई हुई है, आगे है, चिंची से आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें, वो देखें, और वो हॉर्न दे ही जा रहा है, उसके आगे भी चिंची वाला है। ओए होए होए होए, जालिम है ये, बहुत जालिम है। ये वन वे है सड़क जिस पे हम जा रहे हैं, ये इस तरफ को जाती है, ये उस दूसरी तरफ से नहीं आ सकते, लेकिन लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद आ रहे हैं। एम्बुलेंस को अभी मैंने बताया को मेयो हॉस्पिटल है, वो देखें, शुक्र है या अल्लाह निकल गया। बड़े जालिम लोग हैं ये। आप इनकी है ना रोड सेंस, उसके ऊपर आप बात करना शुरू करें तो आपकी चीखें निकल जाएं। सड़क पे किसी को नुकसान हो जाए, सड़क पे कोई बंदा गिर जाए, कोई बंदा सड़क पे तकलीफ़ हो जाए तो वो कैसे पहुंचेगा, कैसे जाएगा? अपना ख्याल रखें। तो जी राइड बड़ी डिफ़िकल्ट थी, इतना आसान नहीं था। आपकी वजह से थोड़ा सा ज़ुबान पे भी कंट्रोल था, हाथों पे भी कंट्रोल रख के बैठे हुए थे कि यार माँ बाहर निकल के किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। रोड रेज इसी तरह होती है, कोशिश यही की जाती है कि रोड रेज ना हो। आप सड़क पे चलें तो बाअदब रहें, सड़क के कवानीन का एहतराम करें। लेकिन बड़ी मुश्किल था ये सारा कुछ करना। आपने देखा कि लोग किस तरह सड़क के ऊपर आते हैं, रुकना पसंद करते हैं, चलती हुई सड़क पे रुक जाते हैं। कसूर इनका नहीं है, कसूर हमारा है। तो कसूर ये है कि हमने इनको सिखाया ही नहीं है कि सड़क के आदाब क्या होते हैं। हम इनको जब लाइसेंस देते हैं तब नहीं बताते कि सड़क के आदाब क्या। हम इवन पैदल चलने वाले, रेडी चलने वाले को भी, हम जब रेडी वाला भी ये देखें, अब ये सड़क के ऊपर आ गया है और हमारे कुछ दोस्त सड़क पे खड़े हैं, वेरी गुड, साइड पे हो जाएं, साइड पे हो जाएं, सड़क के ऊपर खड़े हैं। ये रोकी है इसलिए आपको बताने के लिए कि सड़क पे हमें चलना नहीं आता। हम कब सीखेंगे ये चलना, हम कब ये सारी चीज़। और यकीन माने इसके वजह से हम सारे खुद भी परेशान होते हैं। हमें कोई इमरजेंसी आ जाए ना तो हमसे भी सड़क पे निकला नहीं जाता, रश पे जाया नहीं जाता, रश को क्रॉस नहीं किया जाता। सिर्फ मुनज़्ज़म होने की बात है। आप एक तरीके से एक जगह पे चलना शुरू कर दें,
चीज़ें मुनज़्ज़म कर लें, रवानी बरकरार हो जाएगी। आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे, आप आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे सड़क के ऊपर। लेकिन जब आप मुनज़्ज़म नहीं होंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और तकलीफ़ बढ़ जाएगी। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।